3 मर्डर की घटना सिलीगुड़ी शहर के सामने आके पड़ गया। देवीडांगा में एक मर्डर हो गया है। बेहद कम उम्र के एक युवक ने दूसरे युवक को मौत के घाट उतार दिया। कुछ ही देर बाद जानकारी मिलती है कि वार्ड नंबर 4 के ग्वाला पट्टी इलाके में जमीन के विवाद को लेके एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को इतना ज्यादा पीटा कि उसकी मृत्यु हो गई। आसीगढ़ इलाके में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। बात अगर सिलीगुड़ी शहर की करें तो सिलीगुड़ी शहर और आसपास के जो इलाके हैं वो कई अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं से घिरे हुए हैं, लिहाजा पुलिस प्रशासन के लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन पिछले कुछ महीनों के अगर ग्राफ को देखा जाए, आपराधिक ग्राफ को देखा जाए, तो इसमें तेज़ी से उछाल आया है। अब अपराधी और अपराध दोनों का ग्राफ बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। आज ही की बात कर लेते हैं। आपके सामने हमने दिखाया कि एक के बाद एक 3 मर्डर की घटना सिलीगुड़ी शहर के सामने आके पड़ गया। हम आपको यह भी बता दें कि सुबह जैसे ही शुरुआत होती है, लोगों को जानकारी मिलती है कि देवीडांगा में एक मर्डर हो गया है। बेहद कम उम्र के एक युवक ने दूसरे युवक को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि जिस पिस्टल का उसने इस्तेमाल किया वो इल्लीगल है, उसका कोई लाइसेंस नहीं है। पुलिस सूत्रों के आधार पे जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक पुलिस किसी को बंदूक कैसे दी? पुलिस नहीं दिया, मैंने रखा है, वो लोगों को पता है। टैक्स खाता है। लाइसेंस वाला था क्या? लाइसेंस नहीं है, टैक्स खाता है। अनलीगल बंदूक है, पुलिस को सब मालूम है। उसका घर से घर में है, नहीं है। कुछ ही देर बाद जानकारी मिलती है कि वार्ड नंबर 4 के ग्वाला पट्टी इलाके में जमीन के विवाद को लेके एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को इतना ज्यादा पीटा कि उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, जो मरे मेरा पिताजी था, मेरा चाचा लोग को मारा, मेरा दादी लोग को तो मारा ही मारा, मेरा सबको घर में घुस के मारा। और उसके कुछ ही घंटे बाद खबर आती है कि आसीगढ़ इलाके में 2 दोस्तों के बीच विवाद होता है और एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। सिलीगुड़ी शहर के लोग की अगर हम बात करें तो ये अमन चैन पसंद लोग हैं। हर तीज त्यौहार ये खुशी मनाते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से जुड़ने के बावजूद भी सिलीगुड़ी शहर के अंदर अमन का हमेशा से ही माहौल रहा है। यहाँ पे महिलाएं भी देर रात जब वो दफ्तर से घर जाती हैं या फिर शॉपिंग करके या फिर दोस्तों के घर से या रिश्तेदारों के घर से जब वो घर लौटती हैं तो खुद को महफूज फील करती हैं। लेकिन इस तरह की घटना जो सामने आ रही है उससे लोग चिंतित हैं। उनके अंदर कई सारे सवाल एक साथ जन्म ले रहे हैं कि आखिर सिलीगुड़ी शहर में ये क्या हो रहा है। कौन ऐसे लोग हैं जो सिलीगुड़ी शहर के अमन चैन को ग्रहण लगा रहे हैं। हालांकि प्रशासन की अगर हम बात करें तो उनका दावा है कि बहुत कम समय में जो दोषी है, जो अपराधी है, उसे पकड़ लिया जाता है।
ये बात भी सही है कि उसे बहुत कम समय के अंदर ही पकड़ लिया जाता है। लेकिन उससे भी बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है कि इन दिनों आपराधिक मामलों में इतना ज़्यादा इजाफा क्यों हुआ है? क्या अपराधियों के मनोबल इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि पुलिस का खौफ, प्रशासन का खौफ उनके अंदर लेश मात्र भी नहीं है? क्योंकि प्रशासन का खौफ अगर उनके मन के अंदर होता तो इस तरह के जो वारदात है, इस तरह की जो घटनाएं हैं आए दिन हो रही हैं, आए दिन पत्र पत्रिका देख लीजिए, अखबार देख लीजिए, आप कोई भी न्यूज़ पोर्टल खोल लीजिए, आपराधिक मामला जो है सिलीगुड़ी और आसपास के इलाकों से प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नया अनोखा आपराधिक मामला ही सामने आ रहा है। और इन चीज़ों को लेके अब सिलीगुड़ी के जो लोग हैं अपनी सेफ्टी को लेके सतर्क हो गए हैं। बच्चियों को अब वो जब ट्यूशन से घर आती हैं तो पेरेंट्स को डर सताता है कि उनकी बच्ची सही सलामत घर पहुंच जाए। ये बहुत सारे तथ्य हैं जो हमने आपके सामने रखा और ये सिलीगुड़ी के लोग, दोबारा हम यही कहेंगे कि हालांकि लोगों का अभी भी प्रशासन से विश्वास नहीं उठा है, उम्मीद अभी भी कायम है, लेकिन प्रशासन को भी चाहिए कि ये उम्मीद जो सिलीगुड़ी के शहर उनसे लगाए बैठे हैं अपनी सेफ्टी को लेके, उस उम्मीद को वो बरकरार रखे। नहीं तो लोग बड़े बड़े शहर जैसे मसलन दिल्ली की ही बात कर लेते हैं, लोग घरों से निकलने से डरेंगे और प्रशासन पे उनका आहिस्ता आहिस्ता विश्वास ढीला, कमज़ोर पड़ता जाएगा। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए सिलीगुड़ी एक्सप्रेस।